नमस्कार प्रिय छात्रों, आज हम पढ़ेंगे कल्पित विधि से माध्य। इसमें आपको माध्य ज्ञात करना है और कौन सी विधि से ज्ञात करना है, कल्पित विधि से। इसमें वर्ग अंतराल दे रखा है और बारंबारता भी दे रखी है। हम जैसे पढ़ेंगे वर्ग अंतराल को 5 से 15, आगे 15 से 25, फिर 25 से 35, आगे 35 से 45 तक, फिर 45 से 55, 55 से 65। इधर बारंबारता है 6, आगे 11, 21, 23, 14, 5। अब इस प्रश्न को सोल्व करते हैं। इसमें बनते हैं 5 खंड। अगर आपको माध्य कल्पित विधि से ज्ञात करना है तो आपको बनाना पड़ेगा 5 खंड। इसके पहले वाले खंड में आ जाएगा वर्ग अंतराल, जो प्रश्न में दे रखा था 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35। इनको हमने यहाँ पर उतार लिया, ठीक है, और यहाँ पर लिख देंगे योग। अब इसके बाद दूसरे वाले खंड में आएगी बारंबारता, जो प्रश्न में दे रखी है उतार लेंगे। जैसे इसमें 6 है, आगे 11, 21, आगे 23, आगे 14, फिर 5, ठीक है। इन सब का जोड़ करेंगे, हमें सिग्मा एफ का मान प्राप्त हो जाएगा। इन सबको जोड़ते हैं। जैसे इसमें 6 और 1 7, 7 और 1 8, 8 और 3 11, आगे 4 15, 15 और 5 20, 20 का आ गया 2, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 1 8। इस प्रकार हमें सिग्मा एफ का मान प्राप्त हो गया 80। अब ज्ञात करना अक्स का मान। अक्स का मतलब होता है मध्य मान। तो हम कैसे ज्ञात करते हैं, आप सभी को पता है। इन दोनों संख्याओं को जोड़ते हैं और 2 का भाग देते हैं। हम जैसे जोड़ेंगे 5 और 15 को, फिर 2 का भाग देंगे, ठीक है। जैसे 5 और 15 हो गए 20, इसमें 2 का भाग दिया तो हमें प्राप्त हो गया 10। इस प्रकार इसमें अक्स का मान आ गया 10। फिर इन दोनों को जोड़ेंगे, यानी इसमें पहली संख्या 15 है, दूसरी 25 है। इन दोनों को जोड़ा कितना हो गया 40। इसमें 2 का भाग दिया तो हमें प्राप्त हो गया 20। इस प्रकार हमने अक्स का मान निकाला। अब आपको देख लेना इनमें अंतर कितने का है। जैसे 5 से 15 के बीच में 10 का अंतर है, आगे 15 से 25 के बीच में भी 10 का अंतर है, फिर 25 से 35 के बीच में 10 का अंतर है। तो हमने देखा पूरे वर्ग अंतराल में 10-10 का अंतर आ रहा है। जो अंतर है 10, उसको हम ऐड करते जाएंगे, इससे अपना अक्स का मान निकलता जाएगा। हम जैसे पहले 10 निकाले, फिर 20 आया, इसमें 10 जोड़ा 20 आ गया। इसमें फिर 10 जोड़ेंगे तो 30 आ जाएगा, आगे 40, फिर 50। इन सभी में 10-10 जोड़ रहे हैं, यानी अंतर जोड़ रहे हैं। लास्ट में आ जाएगा 60। आपको लास्ट में चेक भी कर लेना एक बार। इसमें पहली संख्या 55 है, दूसरी 65 है, यानी पहली संख्या 55, दूसरी 65। इन दोनों को जोड़ेंगे, 5 और 5 10, हासिल के 1, 1 और 5 6, आगे 6 और 6 12 हो गए। 120 में 2 का भाग दिया तो हमें 60 ही प्राप्त होता है। अब आपको डी का मान ज्ञात करना है, और डी का मान हम कैसे ज्ञात करते हैं, अक्स के मान में से घटाते हैं ए का मान। इसमें अक्स का मान दे रखा है लेकिन ए का मान नहीं है, तो हम ए का मान मानेंगे अक्स के मान में से। तो हम कोई सी भी संख्या मान सकते हैं। जैसे हमने मान लिया 30, हमने ए का मान कितना माना 30, जिसको ध्यान में रखना है, ठीक है। इतना करने के बाद में आपको उतारना पहले अक्स का मान। इसमें अक्स का जो मान है पहले उतार लेंगे। जैसे इसमें 10 है, 20, आगे 30, फिर 40, 50 और 60, ठीक है। आगे चिन्ह माइनस का है, माइनस कर दिया। अब उतारेंगे ए का मान, और हमने ए का मान 30 माना था, हम यहाँ उतार देते हैं 30, ठीक है। यानी अक्स माइनस ए कर रहे हैं। इसमें ए का मान हमारे पास में कितना है 30, ठीक है। इतना करने के बाद में इसको सोल्व भी करना है। इसमें प्लस के 10 और माइनस के 30 है, यानी बड़ी संख्या माइनस की है, तो कितना बचेगा, 30 में से 10 गया तो माइनस के 20, ठीक है। इसी प्रकार माइनस के 30 में से प्लस का 20 गया, हमें प्राप्त हो गए माइनस के 10। फिर 30 में से 30 घटाएंगे, हमें प्राप्त हो जाएंगे 0। आगे 40 प्लस के हैं और माइनस के 30, हमें प्राप्त हो जाएंगे प्लस के 10। इसी प्रकार फिर माइनस करेंगे, 50 में से 30 घटाएंगे। आपको 50 में से 30 घटाना है, तो कितना प्राप्त हो जाएगा 20। अब घटाएंगे 60 में से 30, हमें प्राप्त हो गया 30। इस प्रकार हमने डी का मान तो ज्ञात कर लिया, ठीक है। अब लास्ट में करेंगे एफ डी, यानी जो एफ वाली संख्या है और जो डी का मान आया है हम उसको गुणा करा देते हैं। इससे हमें एफ डी का मान प्राप्त हो जाएगा। इसके लिए हम एफ वाली संख्या 6 इंटू -20 करते हैं, यानी 20 को 6 से गुणा करेंगे, हमें प्राप्त हो जाएंगे 120, और वो भी आएगा माइनस का। इसमें चिन्ह माइनस का था, ठीक है। अब आगे करेंगे -10 इंटू 11।
हमें -10 को किससे गुणा कराना है, इस 11 से। इसको 1 से गुणा किया तो 11 आता है, चिन्ह माइनस का है, 1 जीरो उतार देंगे। इस प्रकार हमें प्राप्त हो गया माइनस का 110। अब करेंगे 21 को 0 से गुणा, हमें 0 ही प्राप्त होता है। आगे करते हैं 23 को 10 से गुणा, यानी हम 23 × 10 करते हैं, हमें 230 प्राप्त होते हैं गुणा करने पर। अब 20 × 14 करते हैं, हमें प्राप्त हो जाएंगे 280। ठीक है, इसके बाद में 5 × 30 करेंगे, यानी 30 को 5 से गुणा किया, हमें 150 प्राप्त हो गया। इतना करने के बाद में आपको देखना है इसमें माइनस की कितनी संख्या है और प्लस की कितनी संख्या है, इनको जोड़ लेंगे। जैसे इन दोनों को जोड़ते हैं, यहाँ 0 है, फिर 2 और 1 3 और यहाँ 1 1 2। इस प्रकार हमें माइनस के 230 प्राप्त हो गए। ठीक है, अब इनको जोड़ेंगे प्लस वाली संख्याओं को। इसमें कितना आ गया, केवल अंक 0, 3 8 11 5 16, हासिल का 1 1 और 2 3, 3 और 2 5, 5 और 1 6। इस प्रकार हमें प्लस वाली संख्या 660 प्राप्त हो गई और माइनस के 230। और हमें ज्ञात करना है सिग्मा FD का मान, इसका मतलब होता है जोड़। इतना करने के बाद में आपको देखना है इसमें बड़ी संख्या कौन सी है। तो हमने देखा है इसमें बड़ी संख्या प्लस की है, और प्लस है कितने, 660। इसमें से माइनस कितने करेंगे, 230। बाकी करते हैं, उतारेंगे 0, आगे 6 में से 3 घटाएंगे, 3 आ जाएगा, फिर 6 में से 2 घटाए तो 4, और ये संख्या प्लस की थी तो प्लस के 430 आएंगे, यानी सिग्मा FD का मान कितना आ गया, 430। अब हमें माध्य ज्ञात करना कल्पित माध्य से, और कल्पित माध्य विधि का सूत्र होता है A + सिग्मा FD, इसके बटे में आता है सिग्मा F। ठीक है, इसके लिए हम उतारते हैं पहले A का मान, और हमारे पास में A का मान है 30, आगे साइन प्लस का है। अब उतारेंगे सिग्मा FD का मान, इसमें कितना है, 430। इसमें किसका भाग देंगे, सिग्मा F का, और सिग्मा F का मान हमारे पास में 80 है। ठीक है, अब जैसे 1 0 से 1 0 कट गया, आगे करते हैं, उतारेंगे 30, आगे साइन प्लस का। अब 8 का भाग देंगे 43 में, यानी आपको 8 का भाग देना है 43 में। 8 पंजो 40 आ गया, इसमें बच गया 3, भाग नहीं जा रहा, उतारेंगे 0, यहाँ पर लगा देंगे पॉइंट। ठीक है, 8 का पहाड़ा इतनी बार बोलेंगे, 30 आ गया, 8 या 24। ठीक है, तो कितना आ गया, बाकी करने पर 6, उतारेंगे 0। फिर 8 का पहाड़ा इतनी बार बोला कि 60 आ जाए, 8 और 7 56। आप इतना ही कर सकते हो, यानी पॉइंट के बाद में 2 संख्या है तो आप रुक सकते हो। तो इसका भागफल प्राप्त हो गया 5.37, हम उतार देंगे 5.37। ठीक है, दोनों को जोड़ देंगे, यानी इस 30 में 5.37 को जोड़ना है। इस 30 में कितना जोड़ना है, 5.37, हमें प्राप्त हो जाएगा 35.37। हम यहाँ उतार सकते हैं 35.37। इस प्रकार इस प्रश्न का माध्य हो जाएगा 35.37।